ओम शांति। 8 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य। तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है, तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न पूछा गया, ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट मनुष्यों से भिन्न है कैसे? ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते हैं, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। मेन पॉइंट्स, भले हम इस पुरानी दुनिया में अपने संबंधों में बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो हमारे पुरुषार्थ पर है। आने वाली नई दुनिया स्वर्ग में जाने का हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारे पास अब ना काम ना क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा ही यही होती है जिस कारण पतित बनते हैं। अब बाबा कहते तुम्हें मालूम चला है कि ये विकार ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं, इसलिए तुम विकारों को छोड़ देते हो। ये विकार ही तो हैं जो धोखा देते हैं। अब बाबा से प्रतिज्ञा करनी चाहिए ज्ञान चिता पर बैठने की। दुनिया में तो पवित्र ना बने तो एक दूसरे से झगड़ा हो पड़ता है। बाबा कहते बच्चे बड़ी मेहनत लगती है पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना करने में। शिव बाबा करके हमें नॉलेज देते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, कितना कुछ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामना हमारी पूर्ण करता है। बाकी जो गंदी अशुभ कामनाएं हैं वो तो हमारे विकार यानी रावण ही पूरी कर देता है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वह कामनाएं माया पूरी करती है। उनका भी किताब आदि होता है, तुमको तो कोई किताब नहीं है, तुम्हें तो स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम स्वर्ग में जाने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम सब लड़ाइयाँ छोड़ करके बाबा की याद में बैठने का पुरुषार्थ करते हो। दुनिया भी यज्ञ रचती है। वो यज्ञ कौन सा रचती है कि बारिश हो जाए, दुनिया में शांति हो जाए। यहाँ भी शिव बाबा ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। थोड़ी शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा, शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहता है। बरसात के लिए भी यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी हो जाती है। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता तो कहते स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, अगर स्वर्ग में गया तो फिर शोक करने की जरूरत क्या है? स्वर्ग पधारा तो ओहो सौभाग्य समझे ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करके सफल होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खुलती जाएगी। बाकी घर घर ये चित्र रखो, बेहद का बाप हमें कितना सुख देने आया है, ये सुख सबको मिलना चाहिए। बाबा केवल इतना ही तो कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। इसीलिए परमात्मा को कालों का काल भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं। आत्मा ही कहती है ये बहुत मीठा है, ये बहुत खट्टा है। आत्मा में संस्कार हैं। आत्माओं को बाप कहते अब वापस घर जाना है, सबसे ममत्व निकाल, मुझे याद कर दो। शिव बाबा की याद से ही मनुष्य से देवता बनने की जादूगरी सिद्ध होती है। बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर सब शिव बाबा के ही नाम है। बाबा कहते तुम मेरे पर एक बार बलिहार जाओ तो मैं 21 जन्म तुम पर बलिहार जाऊंगा। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है। अच्छा, धारणा है शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। पुरानी दुनिया की किसी भी बात में ताल्लुक ना रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बनने का पूरा वर्षा लेना है। वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करके विशेष हो जाते हो। इसलिए ऐसा विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है
स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वमान है मैं विशेष आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है, भगवान ने जो यज्ञ रचा है उसका महत्व क्या है। दूसरा प्रश्न है, बाबा क्या देता है और रावण क्या देता है। तीसरा है, आज का वरदान क्या है। चौथा प्रश्न है, ब्राह्मणों की पवित्रता का महत्व बताएं। और पांचवा है, मास्टर सुखदाता कैसे बन सकते हैं।